नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि समूचे विश्व की पूंजी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्हें जमकर कोसा और आगामी 16 अप्रैल को ग्वालियर में आयोजित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। अपने आगमन के तुरंत बाद सिंधिया ने बीजेपी की संभागीय बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। इस अवसर पर सिंधिया ने अपने उद्बोधन में आज़ादी के 75 वर्षों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकारें रही ये कहा। उन्होंने सरकारों को कोसते हुए कहा कि 75 वर्षों में जो नहीं हो पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। आगामी 16 अप्रैल को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो। इस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि समूचे विश्व के हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस का नाम बगैर लिया, उस पर तंज कसा और कहा कि जिन लोगों ने 75 वर्ष दिखावा किया है, अगर अंबेडकर महाकुंभ में वो भी आना चाहते हैं तो आमंत्रित है। और जिन लोगों ने दिखावा किया है 75 वर्ष, अगर वो भी कल के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो उनको भी आमंत्रित है। कहीं ना कहीं प्रायश्चित तो हो जाएगा। तो कल के लिए कमर कस के कार्य होना चाहिए और इतिहास हम लोगों को रचना है। मुझे मालूम है प्रशासन सबकी बात हुई है, लेकिन नहीं, ये आपका हमारा कार्यक्रम है। ये केवल अनुसूचित जाति समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये ग्वालियर चंबल संभाग का जन जन का कार्यक्रम है। हर नौजवान का कार्यक्रम है, हर बुजुर्ग का कार्यक्रम है, हर महिला का कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए भी कितना कार्य बाबा साहब ने किया, मैं कल बताऊंगा। तो बाबा साहब जन जन के हैं। जैसे इस देश के हर महात्मा, हर गुरु, हर संत जन जन के हैं। मेरा तेरा नहीं होता हमारे देश में। हमारे देश में केवल हमारा होता है। तो उसी सोच विचारधारा के साथ आगे बढ़ो। ये राजनीतिक मुद्दा केवल नहीं है, ये आपके और हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक विश्व के सबसे बड़े महान हस्ती बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग कल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ऐतिहासिक एक कार्यक्रम हो, ऐतिहासिक एक संदेश जन जन तक जाए और हमारे अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी हमारी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसी के तहत पार कार्य हो रहा है, क्योंकि जो सपना देखा है भारत को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए, वो केवल हाथ में सिमटे हुए लोगों के आधार पर नहीं होगा। जब तक भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों को पूरे संसाधन हम लोग उपयुक्त कराएं, ताकि भारत की जनहितैषी और भारत की विकास और प्रगति का मार्ग हम लोग प्रशस्त करवाएं। उसी विचारधारा के साथ, चाहे आदिवासी समाज हो, जनजाति समाज हो, अनुसूचित जाति समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, एक एक व्यक्ति को आगे करना ये आपका और हमारा धर्म बनना चाहिए। इसी सोच के साथ कल के लिए झंडे हाथ में लेके